नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर सभी को मेरी ओर से नमस्कार है। अब हम आपके बीच काम और समय चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका हम पहला पार्ट पहले बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आज हम उसका दूसरा पार्ट यानी दूसरा भाग हम बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं काम और समय के बारे में विस्तार से चर्चा करने के बाद। हम आपको पहले वीडियो में AMDH के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे, उस पर आधारित जितना भी प्रॉब्लम था उसको हमने हल करवाए। आज हम चलते हैं काम और समय ही चैप्टर का दूसरा भाग में। इसमें आपको ध्यान देना है, कह रहा है यदि कहता है कि राम किसी काम को 1 दिन में करता है तो राम 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/x काम करेगा। यानी 1/x क्या काम किया वो क्या है? तो क्षमता है। यदि 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट यदि इस तरह का रहता है तो वह क्षमता दर्शाता है। क्षमता जैसे चाल भी उस रूप में कर सकते हैं। जैसे बोला आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल है, यानी चाल क्या है? तो क्षमता है। चाल बढ़ा, क्षमता बढ़ा, चाल घटा, क्षमता घटा। तो उसी तरह यहाँ भी है, यानी समय का उल्टा क्षमता है, क्षमता का उल्टा समय कहलाता है। जैसे आपको लिखा था सीता किसी काम को 1 दिन में पूरा करती है, तब सीता 1 दिन में 1/x काम करेगी। 1 दिन में 1/x काम करेगी। सीता किसी काम को 1 दिन में पूरा करती है, तब सीता 1 दिन में 1/x काम करेगी। यानी कहने का मतलब यदि यहाँ 10 रहेगा 10 तो यहाँ हो जाएगा 1/10। यानी यदि सीता किसी काम को 10 दिन में पूरा करती है तब सीता 1 दिन में 1/10 काम करेगी। ये देखिए क्षमता है आपका 1/10, यानी कहा दिन का उल्टा यानी समय का उल्टा क्षमता कहलाता है। तो 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट जो चीज में रहे उस चीज में आप परिवर्तित कीजिए। यानी क्षमता का उल्टा समय, समय का उल्टा क्षमता कहलाता है। इस चैप्टर में सदैव ध्यान रखिएगा, यह चैप्टर शुरू से अंत तक इसी नियम पर आपका जाएगा। क्षमता का उल्टा समय, समय का उल्टा क्षमता कहलाता है। जैसे आपका 2:3 है, क्षमता यदि दिया हुआ है क्षमता, तो क्षमता का उल्टा हम आपको बोले हैं समय, तो उल्टा कीजिए यानी बटा 1/2 अनुपात 1/3, तो 3:2। ये देखिए आपका आया समय, ये जो आया समय आया, A और B मान लिया जाए था, A और B के क्षमता का अनुपात दे दिया, तो कह रहा है A और B के समय का अनुपात क्या होगा? तो 3:2 होगा। तो इसी को कहते हैं क्षमता, इसी को कहते हैं समय। क्षमता का उल्टा समय है, समय का उल्टा क्षमता है। जिस चीज में आपका आंसर पूछ रहा है, चाहे जिस चीज में आप बनाना चाह रहे हैं, क्षमता में बनाना चाह रहे हैं इसे आप क्षमता में ला करिए, समय में बनाना चाह रहे हैं तो आप समय में बनाइए। तो उस तरह आप ध्यान रखिए। और आगे हम चलते हैं, इसी पर आधारित आगे उदाहरण आपको दे रहे हैं। उदाहरण से ही आपका चैप्टर बेहतर होगा। जितना उदाहरण समझने का प्रयास कीजिएगा उतना ही चैप्टर आपका बेहतर होते जाएगा। चलते हैं उदाहरण की ओर। आपको हम बार बार बता रहे हैं, उदाहरण ध्यान से समझिएगा। उदाहरण में कोई दिक्कत हो तो आप प्रयास कीजिएगा समझने का। तो चलते हैं उदाहरण की ओर। लिखा हुआ है A तथा B दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं तथा A अकेले इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो B अकेले कई दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए यहाँ व्यक्तिगत पूछ रहा है। व्यक्तिगत पूछे तो A × B/A-B का प्रयोग कीजिए, या तो क्षमता के अनुसार बनाइए। तो दोनों में यदि आप ये व्यक्तिगत घटा दीजिएगा क्षमता में क्षमता, तो आपका B का क्षमता आ जाएगा, और उलट दीजिएगा तो B का समय आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। तो देखिए दोनों मिल करके 16 दिन में, तो 1 दिन में कितना? 1/16। A अकेले 24 दिन में, तो 1 दिन में कितना? 1/24। देखिए घटा दिए, A + B में A घटा दिए तो आ जाएगा B। तो एलसीएम कितना है? 48।
16 24 दूना यानी 1/48 यानी 1/48 काम आया। तो काम आपका आया यानी क्षमता के रूप में है, यानी एक दिन का काम आया तो उलट दीजिए, ये पूरा दिन का काम आ जाएगा। यानी समय आपका दिन है तो 48 दिन आया, यानी बी अकेले कई दिन में तो 48 दिन में। तो इस तरह आपको उदाहरण को ध्यान पूर्वक समझते जाना है। आगे उदाहरण की ओर हम चलते हैं। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि उदाहरण को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना बेहतर से समझिएगा चैप्टर उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलते हैं उदाहरण में जो लिखा हुआ है आपके सामने। लिखा है कि ए बी सी तीनों अकल्ले अकल्ले हैं। ए बी सी किसी कार्य को ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी आपका 15 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों मिल जाए तो कितने दिन में समाप्त करेगा। इस तरह पहला उदाहरण आपका है। दूसरा उदाहरण आपका संयुक्त रूप से है और पहला उदाहरण व्यक्तिगत रूप से है। दोनों उदाहरण एक तरह इसलिए लिखे कि दोनों को समझने में आपको आसानी होगा। दोनों एक तरह आने पर दोनों में डिफर करने में आपको आसानी होगा, इसलिए हम दोनों लिखे। यदि व्यक्तिगत रहे तो सीधे आप जोड़ दीजिए, क्षमता में जोड़िए। डायरेक्ट करना है समय में, डायरेक्ट समय में भी कर सकते हैं। तो आपको हम बराबर बताए कि क्षमता सदैव हल्का होगा और लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन आपका ट्रिकली सदैव हल्का नहीं होता है, हिसाब के अनुसार हल्का, नहीं तो फिर वो भारी हो जाता है और लाइफ टाइम नहीं रहेगा, वो क्षणिक है। इसलिए ध्यान रखिए क्षमता पर बनाने का। तो चलते हैं आपको पहले हम कह रहा है ए इतना, बी इतना, सी इतना, तो इतना दिन इतना दिन इतना दिन, तो एक दिन में कितना करेगा ये 1/10, बी 1/12, सी 1/15। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। यानी एक दिन में तीनों मिल करके कितना काम करेगा वो आएगा। तो चलिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम 60 आया, 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौका 60, 11 4 15/60, यानी 15 चौका 60, यानी 1/4 काम आपका आया। 1/4 काम यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आप, 1/4 काम। जो भी इस रूप में आ रहा है बटा के रूप में, एक दिन, 1 घंटा, 1 मिनट का काम है, कार्य है। कार्य 1/4 कार्य हुआ है एक दिन में। एक दिन में 1/4 काम या 4 कार्य एक ही चीज है। तो आप कार्य को उलट दीजिए, समय में बदल जाएगा। ये क्षमता है, क्षमता का उल्टा होता है समय। तो देखिए 1/4 काम यानी कार्य, तो 4 दिन लगा आपका, यानी तीनों मिल करके 4 दिन में आपका समाप्त कर देगा। तो सिंगल रहने पर देख रहे हैं आप कि किस तरह बनाना है आपको। सिंगल है, व्यक्तिगत है, तो तीनों जोड़ दीजिए कार्य में और फिर अंत में उलट दीजिए। अब चलते हैं दूसरा उदाहरण की ओर। तो दूसरा उदाहरण आपको है संयुक्त रूप से। देख रहे हैं बार बार ए बी, बी सी और ए सी है। तो संयुक्त रूप से जब रहे तो हल करने में ध्यान की देना है कि सबका कार्य के रूप में जोड़िए, लेकिन जब संयुक्त रूप से है तो इंटू करके 1/2 गुना कर दीजिए, बस इतना ही अंतर है। तो करना वही है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60 कीजिए, सबका कर दिए। हम आपको बोले इंटू करके गुना 1/2 कर दीजिए। जब ज्वाइंट रहे तभी होगा, व्यक्तिगत था तो सीधे जुड़ गया। हल करिए, तो हल करिए तो एलसीएम 60 आया, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 इकाई 60, अब गुने 1/2 है, 3 2 5 1 14 है 60, कितना आया 1/20 कार्य। कितना देरी में हुआ ये, एक दिन में 1/20 कार्य करता है। तो कार्य को उलटिए, यानी क्षमता है वो, क्षमता को उलट दीजिए। क्षमता है, कार्य क्षमता के रूप में दर्शाता है, तो उलटने के बाद आपका ऑटोमेटिक है समय में आ जाएगा 20 दिन, यानी तीनों मिलकर के 20 दिन में काम समाप्त करेगा। तो इस तरह आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि उदाहरण यानी पूर्णतः समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह बनाना होगा। तो ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत बनाए। संयुक्त रहे तो व्यक्तिगत नियम बनाइए, लेकिन इंटू में करके 1/2 गुना कर दीजिए, आपका निश्चित रूप से आंसर देगा। तो ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगला उदाहरण की ओर। आपको ध्यान रखना है, उदाहरण अच्छा है और आपको ध्यान से समझना है।
लिखा हुआ है एक किसी काम को 15 दिनों में एवं अकेले भी उसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। एक किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उस काम को 5 दिनों तक करने के बाद चला जाता है। बतलाइए कि अकेले ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी बी अकेले काम शुरू किया है, साथे नहीं किया है। दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें रहता है, एक साथे एक अकेले। तो आपका अभी व्यक्तिगत दिए हैं, अगला उदाहरण आपका साथे वाला रहेगा, तो ध्यान से समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू से अंत तक आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो लिखा है, तो ध्यान रखना है। अब हम हल करते हैं, हल करने में आप ध्यान रखिए। लिखा है हम बार बार इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो जो पूछेगा हम बार बार उसी को x मानेंगे। यदि x मानने वाले नियम वो आप धर लिए, समझ गए, तो यह चैप्टर आपको क्षणिक नजर आएगा, इसलिए ध्यान रखना है। तो कह रहा है बताइए अकेले ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम मानेंगे, सदैव मानेंगे कि जो पूछा वही माने x। यानी क्या माने है, तो अकेले ए शेष काम को कितना दिन में, तो आप माने x दिन में। तो x दिन में माने तो x बटा समय कीजिए x का, यानी ए का, तो x बटा 15 किए। अब देखिए b कितना दिन किया, 5 दिन किया अब चला गया है, तो b 5 दिन किया अब चला गया, तो b का समय है 10। अब देखिए शेष काम ए किया और कुछ काम b किया था, दोनों मिलके कितना काम किया, तो दोनों मिलके सदैव एक काम करेगा, बल्कि तीनों मिलके करे चाहे 10 को मिलके करे, काम तो एक ही होता है, तो दोनों मिलके एक काम कर दिया। यानी जो पूछा आप उसी को मानिए, ढूंढिए कि x दिन कौन किया, तो एक सिर्फ किया है, b तो 5 दिन किया था, लेकिन ए साथे नहीं था, तो काटिए 5 दूना 10, x बटा 15 बराबर 1 माइनस 1 बटा 2, 1 बटा 2, x बराबर 15 बटा 2, यानी 7.5 आपका दिन है, तो दिन लिखिए 7.5 दिन। यानी शेष काम को ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो 7.5 दिन में करेगा। तो इस तरह आपको ध्यान देना है, बारीकी से ध्यान देते जाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपका उदाहरण इस रूप में है, इस प्रकार है, जो ध्यान देना है। लिखा है ए और बी एक काम को क्रमशः 15 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों कुछ दिन तक साथ काम करते हैं, किंतु काम खत्म होने के 7 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। बतलाइए काम कितने दिनों में खत्म होगा। लिखा है ए तथा बी दोनों का समय दिया हुआ है। देखिए यहाँ दोनों साथे काम शुरू किया है, किंतु काम खत्म होने के 7 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। बतलाइए काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो आप कहिएगा कि काम x दिन में समाप्त होगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि x रूप में यदि x विधि से बनाइएगा, तो जो पूछा वही उसी को x मानिएगा, आपका सदैव आसान होगा, कभी परीक्षा में गलती होगा ही नहीं। तो आजकल देखते हैं पुत्रों को मानता कुछ है, परीक्षा में आंसर पूछ रहा है कुछ, ध्यान नहीं दिया, आप मानिए उसी को जो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर नजर आएगा ऑप्शन में। परीक्षा में ध्यान नहीं रहता, खाली ऑप्शन मिलता है, मार देता है पुत्र लोग, बच्चे लोग। इसलिए आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जो पूछे वही मानिए, काहे गलती होगा, कभी गलती नहीं होगा, तो ध्यान रखना है। हल कीजिए। लिखा है कि आपका लिखा कि दोनों अपना अपना व्यक्तिगत दे दिया है। कह रहा है कि बताइए कि कितने दिनों में काम समाप्त होगा, तो आप बोले x दिन में काम समाप्त होगा, तो ढूंढिए कि x दिन कौन रहा, ए रहा कि बी रहा। तो देखिए लिखा है किंतु काम खत्म होने के 7 दिन पहले बी भाग गया, तो बी तो भाग गया, लेकिन काम साथे शुरू किया था, इसका मतलब है कि बी भागा, ए नहीं भागा, ए शुरू से अंत तक है, इसका मतलब x का ही माना गया है समझ। तो x दिन किया है कौन, तो ये x बटा 15। बी का दिन किया तो काम खत्म होने के 7 दिन पहले भागा, तो 7 घटाइए बटा 25 बराबर का भाज्य, बार ध्यान देना है। हल कीजिए। 75 आया आपका एलसीएम, 15 पचे 25 दिया, 7 21 बराबर 1, 8 x माइनस 21 बराबर 75, 8x बराबर आपका आ गया 7 दूनो 96 बरोठी 96, इसलिए x बराबर 12 दिन।
यानी बी काम छोड़ देता, बतलाइए काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो काम टोटल 12 दिन में समाप्त होगा। तो इस तरह आपको उदाहरण पर ध्यान देना है, गौर करना है, बराबर आता है इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में, ध्यान रखना है। अब आगे फिर उदाहरण दे रहे हैं, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए चैप्टर तब तक उदाहरण आपका चलते जाएगा। अगला उदाहरण आपका इस प्रकार है, लिखा है ए बी तथा सी अकेले किसी काम को क्रमशः इतना 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 दिन में कर सकता है। तीनों साथ मिलकर एक काम प्रारंभ करते हैं, किंतु ए काम खत्म होने के 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम खत्म होने के 12 दिन पहले छोड़ देता है। बताइए सी कितने दिनों तक काम किया, तो हम तो मानेंगे सी x दिनों तक काम किया। तब x दिन कौन किया वो आपको ढूंढना है। x दिन यानी सी माने सी कितने दिनों तक, तो सी x दिनों तक, तो सी x दिनों तक किया है, तो सी किया कितना दिन, 8 दिन 10 दिन, बाद में किया, शुरू में किया, या शुरू से अंत तक है, उसी को ध्यान रखना है। तो आप तो मान लिए कि सी x दिन किया, तो देख रहे हैं तीनों मिलकर के काम शुरू किया था, और ये भागा बी भाग गया, लेकिन सी नहीं भागा है। इसका मतलब सी शुरू से अंत तक है, तो उसका मान लिए शुरू से अंत तक का x बटा कितना है 36, x बटा आपका 72। अब देखिए ए का चलते हैं, तो लिखा है कि काम खत्म होने के 8 दिन पहले ये भागा, तो काम खत्म हो रहा था x दिन, 8 दिन पहले भागा। बी 12 दिन पहले भागा, x माइनस 12 बटा 54 बराबर, बस यही तो नियम, कुछ है कहाँ। एलसीएम लीजिए, 216 आया, 70 का 3x है, ये 5 हो 6x 8 छक 48 हुआ, ये 5 चौक 4 आया, 4x 12 चौक 48 हुआ बराबर 1 है, 6 3 9 4 13x माइनस 96 48 गुना बराबर 216। घटाइए आपका 13x बराबर आपका 6 6 12 2 1 10 1 11 2 1 3 काटी, 13 दूनी 26 13 चौका 52, इसलिए x बराबर 24 दिन है, तो दिन लीजिए। तो इस तरह आप आंसर का निर्धारण आराम से कर सकते हैं। तो खाली ध्यान देना है आपको, यह विधि जो भी व्यक्ति जो भी विद्यार्थी पकड़ लिया उसके लिए यह चैप्टर बहुत हल्का नजर आएगा और कभी नहीं भागेगा। यह नियम आपका यह नियम आधारित जो है बेसिक है, बेसिक कभी भागता ही नहीं। 6 महीना बाद छोड़ दीजिए पढ़े, फिर भी आपको ये रह ही जाएगा। चलते हैं उदाहरण की ओर, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि उदाहरण ध्यान से समझिएगा। उदाहरण तो उदाहरण इस प्रकार आपका है, ए बी सी तीनों का समय दिया हुआ है, तारा वे मिलकर के काम शुरू किए, मिलकर के मतलब तीनों मिलकर के काम शुरू किया, तारा ए अंत तक काट करता रहा, बढ़िया बात है। और तारा बी और सी, बी इतना घंटा और इतना मिनट, सी उतना घंटा पहले काम छोड़ देता है। कार्य कुल कितने घंटे में समाप्त होंगे, तो शुरू से अंत तक यानी कार्य कुल कितने घंटे समाप्त होंगे। तो आपको बार बार हम बार बोल रहे हैं कि जो पूछा वही मानिएगा आप, तो कुल x घंटा में समाप्त होगा। तो शुरू से अंत तक है कौन, तो देखिए लिखा है ये अंत तक कार्य करता रहा, तो ये का समय हुआ तो x बटा 6। अब कहा शुरू से अंत तक x घंटा लगा और 2 घंटा 10 मिनट पहले भाग गया, तो 2 घंटा 10 मिनट पहले घटा दीजिए, यानी 2 घंटा 10 मिनट 10 बटा 60 कीजिए तो घंटा में आएगा, बटा कितना 5 आपका प्लस 1.5 घंटा पहले भागा, तो आपका है कितना x माइनस 1.5 मतलब 3 बटा 2। यह है आपका 9 बटा 2, तो 9 बटा 2 तो 2 पर भागेगा बराबर कितना 1। इसी को ध्यान से आपको हल करना है। तो चलते हैं हल करते हैं। एलसीएम आपका आ गया 6 पचे 30, नोतिया 6 पचे 30, 180 आ गया 180। तो चलते छोटी 18 30 प्लस ये आपका आ गया 5 या 15 और 5 या 15 3 5 36 आया, तो 36 x कीजिए 36 आया और 36 इसमें भी गुना होगा, 14 12 1 13 बटा 6 गुने 36 और प्लस 9 9 दूनी 18 20 यानी 20 x 20 दूना 40, तो 40 x और 40 इसमें भी गुना होगा 40
अब बटा नू बराबर एक। यदि एलसीएम छोटा भी आ रहा था तो कोई दिक्कत ना है, आपका 180 भी लिए हैं, बशर्ते वो एलसीएम बड़ा वाला होना चाहिए। तो चलिए कोई दिक्कत ना है, काटिए 6 36, 20 दूना 40, तो आपका आ गया 36 और 30 66 x माइनस 13 छक 78 और प्लस कीजिए यहाँ पर, ये भी आपका नून है, एलसीएम आपका 180 आ चुका है। तो 180 है आपका, 9 दूनी 18 आया था, 20 गुना किए हैं, दोनों 20 दूना 40 40 40 40 इसमें भी गुना किए, आपका इस तरह हल कर रहे हैं। अब आया 40, तो 40 प्लस 40 एक्स कीजिए, आपका 20 किया, 60 माइनस 60 कीजिए, अब बराबर 180 कीजिए। कितना आया, छोटा 10, 106 एक्स आया। अब ये भी होने जा जोड़ दीजिए, 713 तो 138 आया, तो 180 और प्लस 138। चलिए जोड़ते हैं, आगे आगे आपका 8 3 11 2 1 3 318, जो आपका 3 मरते 7 हो रहा है। क्या मरते 7 हो रहा है, 3 मरते। तो x बराबर कितना आ गया, इसलिए x बराबर आपका आया 3 घंटा। इस तरह आंसर का निर्धारण आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम चलते हैं उदाहरण की ओर। आगे और उदाहरण है, ध्यान से आपको समझते जाना है, कोई दिक्कत होगा नहीं। ये आपका 2 घंटा 10 मिनट है और ये 1.5 घंटा आपका पहले है। घटाए हैं हम, आपको देख रहे हैं, घटाए हैं, ये भी घटाए हैं, बटा किए अपना अपना समय और आंसर आपका दिया। तो इस तरह उदाहरण को ध्यान देते जाइए। तो चलते हैं आगे उदाहरण की ओर। आपका उदाहरण इस प्रकार है, लिखा है कि मोहन और सोहन किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करें तथा कार्य की शुरुआत मोहन करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इस तरह का क्वेश्चन बराबर आते रहता है परीक्षा में, आपको ध्यान रखना है। क्षणिक है, कुछ नहीं है, आपको लगता है, खाली ध्यान आप तो दीजिए, आप खाली ध्यान देते जाइए और बाकी हम पर छोड़िए। आपका पूर्णतः समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। चलते हैं, आपको बोला हल करते हैं। आपको बोला है कि 9 और 12 है, जितना समय रहे आप लिख लीजिए। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, लासा एलसीएम आपका आया 36। अब भागा दीजिए इसे, 9 चौक 36, 12 तिया 36। अब कहिएगा सर ये कौन सी आया, ये क्षमता है, एक दिन है ना, आपका दिन है, तो 9 दिन में 36 काम, तो एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, बारी बारी से है। तो एक दिन ही किया, एक दिन ही किया, फिर एक दिन ही किया, एक दिन ही किया, यानी 2 दिन समय जाएगा लेकिन काम एक ही दिन करेगा। एक दिन ही बैठल रहेगा तो एक दिन ही बैठल रहेगा, यानी एक दिन और एक दिन, 2 दिन दोनों मिल करके 2 दिन में 4 और 3 7 काम करेगा। 7 काम, 4 और 3 7 काम, 4 और 3 7 काम, तो 2 दिन में आपका 2 दिन बराबर कितना, 7 काम। देखिए आपका काम है 36, तो ध्यान रखना है कितना से गुना कर दें, कहाँ तक संभव है गुना करना कि इससे अधिक काम ना हो। तो आप 5 से गुना कीजिए, 5 गुने 2 दिन बराबर 7 काम गुने 5, जो भी कीजिएगा दोनों तरफ कीजिएगा। तो ये 5 गुना 10 दिन आया, बराबर 7 पते 35 काम आया, यानी 10 दिन में आपका 35 काम किया है दोनों मिलकर के। अब देखिए, देखना, ध्यान देना है आपको कि काम शुरू कौन किया, उस पर आंसर निर्भर है। यदि मोहन किया तो मोहन नहीं करके आप सोहन कर दीजिएगा तो गलत आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, आपका काम बचा कितना, तो देख रहे हैं एक काम बचा है, 36 काम करना था, 35 काम हो गया, 10 दिन में 35 काम। जो बचा वो अंश बनाइए, जो काम जय काम बचे उसको अंश बनाइए, लेकिन करेगा कौन, तो जो शुरुआत किया है यानी मोहन करेगा, तो मोहन का क्षमता से भागा दे दीजिए, बस कुछ करना ना है, आंसर तैयार। और है कहाँ कुछ, बस इसी तरह ध्यान रखना है और कुछ है नहीं। तो आपका
उदाहरण इस प्रकार है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा उदाहरण है उसी टाइप का, ममता और रानी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करे तो कार्य की शुरुआत रानी करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम आपको बोले थे कुछ करना नहीं है, जितना समय दिल रहे आप लिख लीजिए, 20 और 25 है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आया, 100 आया। 20 25 100, 25 चौका 100, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम 100। अब देखिए दोनों जोड़ना है, तो देखिए एक दिन में कितना काम, 5 काम, एक दिन में 4 काम, तो एक 2 दिन में क्या काम आपका, 5 4 9 काम। अब आपको देखना है 100 काम है, जहां तक गुना करना संभव है वहां तक कीजिए। तो दानमा 90, 11 99, 99। आप चाहते हैं कि न 11 नहीं करके 10 करे तो दानमा 90 होगा, 90 और 5 95 पूरता है, जबकि 100 चाहिए। तो हर हालत में आपको 11 करना है। 11 गुने 2 दिन बराबर 9 काम गुने 11, जो भी करना है दोनों तरफ। 11 दूनी 22 दिन आया, 99 काम आया। अब देखिए देखना है कि काम शुरू कौन किया, यहाँ रानी है। ऐसे नहीं आंख मूंद के चलते जा रहे हैं। अब कहाँ यहाँ पहले लिखाया है ममता, अब ममते वाला आप मार दिए तो गलती तो तुम्हारा निश्चित है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। तो 22 दिन में 99 काम हो गया। काम बाकी है कितना, तो एक काम बाकी है, एक लिखिए। लेकिन करेगा कौन, तो देखिए यहाँ रानी काम शुरू की है, तो रानी का क्षमता देखिए 4 है, 1/4 दिन, बस क्षणिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझते जाएगा तो काम और समय चैप्टर रहे चाहे कोई चैप्टर रहे, आप बारीकी से अध्ययन कीजिए, ध्यान दीजिए उदाहरण को जो हम बताते जा रहे हैं। कभी आपको दिक्कत होगा ही नहीं। कोई भी हिसाब रहे, भारी या हल्का कहाँ होता है, कोई हिसाब भारी या हल्का नहीं है। समझ में आया तो हल्का, नहीं आया तो भारी है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। आज का इतना ही है। अगला भाग में आपको फिर उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे और उदाहरण देंगे, और आगे टाइप भी मौजूद है। तो यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जो व्यक्ति देख रहे हैं तो उनको पूर्णतः समझ में निश्चित आ गया होगा। अब जिनको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।